गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। माय नेम इज़ प्रिंस। और सबसे पहले जय हिंद जय भारत। आप सबको आज़ादी दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन है 14 अगस्त 2021 और आपके लिए मैं हिंदी में ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मेरे को पीछे काफ़ी टाइम से 2-3 दिनों से फ़ोन आ रहे थे कि भाई साहब प्लीज़ हिंदी में वीडियो बनाएं, पंजाबी में समझ नहीं लग रही। तो सबसे पहले मैं इन धान के खेतों में खड़ा हूँ। ये धान के खेत जिनके हैं वो जो सांझे खेत हैं। तो इन लोगों की डिमांड थी, हमारे पास जनरेटर है, जनरेटर से हम 7.5 हॉर्स पावर का पंप चला रहे हैं जिससे तेल महंगा होने के कारण हम कर नहीं पा रहे। तो इनकी डिमांड थी सोलर लगाना। आई थिंक इन्होंने 2-3 लोगों को भी अप्रोच की थी सोलर लगाने के लिए, लेकिन बाद में मेरे से अप्रोच किया क्योंकि आई हैव ए डिफरेंट माइंड। तो उनका मेन पर्पज़ था कि हमने किसी भी तरह सोलर्स को नीचे नहीं लगाना, ताकि क्योंकि सोलर नीचे लगाएंगे तो सबसे पहले 7.5 हॉर्स पावर के पंप को चलाने के लिए आई विल रिकमेंड 7 किलोवाट, अबव 7 किलोवाट पैनल्स। तो 7 किलोवाट के अब के पैनल की बात करते हैं तो लगभग वो 35 स्क्वायर फीट का एरिया ऑक्यूपाई कर लेते हैं, तो वो खेत भी ख़राब हो जाते हैं। तो इनके पास ये जो रूम है, इस रूम की स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ। ये रूम की हाइट है 8 फीट और वाइड है 12 फीट। तो इसमें प्रॉब्लम ये थी कि अगर मैं ऊपर लगाता हूँ तो हाइट ज़्यादा होने के कारण जहाँ पे जो अंधेरी की सिचुएशन है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मैं पठानकोट में खड़ा हूँ जहाँ पे अंधेरी बहुत आती है। तो अंधेरी आप इसी अंदाजे से लगा सकते हो कि मैं 5 दिन पहले आया था जहाँ पे तब अंधेरी चल रही थी। तो ये जो पेड़ था जो गिर गया था, ये जो पेड़ देख रहे हो ये ऐसा ही है जैसे बड़ा पेड़ है, अभी तो इन्होंने काट दिया, जो गिर गया था। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लो कि जहाँ पर स्ट्रॉम कैसे आते हैं। तो मेरे को ये था कि अगर मैं डिज़ाइन कर भी दूँ तो मेरे को ऐसा फ्रेम डिज़ाइन करना होगा वो लचके ना, वो बहुत मजबूत हो। तो मैंने इस दीवार का सहारा लेकर इस दीवार के साथ फ्रेम को अटैच कर दिया। तो JMS का ही एक चैनल्स में फ्रेम बनाया हुआ है, काफ़ी हैवी चैनल्स है। चलो खर्चा तो हो गया लेकिन बहुत मजबूत है। अभी आपको ये पंप बता देता हूँ। पंप 7.5 हॉर्स पावर का पंप है जो लगभग 65 फीट से पानी को पंप कर रहा है। जो 5 साल पुराना डाटा है वो ये डाटा है, इन्होंने बोर किया था 5 साल पहले। 170 फीट गहरा है और तब इनका लेवल आया था 65 फीट। ओके, तो आज भी मैं यही कहूँगा कि ये जो पानी आ रहा है 7.5 हॉर्स पावर के पंप का, ये 65 फीट से आ रहा है। अभी जो टाइम है जो 10:05 हुए हैं और सूर्य देवता आज पूरे सनशाइन में हैं। पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी वो पंजाबी में बनाई थी, तब क्लाउडी वेदर था, लेकिन आज अभी सनी वेदर है। तो सूर्य देव महाराज पूरब की तरफ हैं। तो ये जो पैनल्स है आप देख रहे हो, ख़ास बात ये है जो पैनल है जो सिंगल एक्सिस ऑटो ट्रैकिंग सिस्टम के साथ लेस है। और सिंगल एक्सिस ऑटो ट्रैकिंग के लिए मैंने कोई मोटर वगैरह नहीं लगाई, मैंने 2 हाइड्रोलिक लगाए हुए हैं। एक हाइड्रोलिक आप ये जो लेफ़्ट साइड में देख रहे हो सेंटर में, और ऐसे ही एक हाइड्रोलिक आप राइट साइड में देख रहे हो, ये जो सेंटर में आपकी स्क्रीन पर। ओके, तो पैनल की आपको स्पेसिफिकेशन बता दूं, ये विक्रम कंपनी के पैनल लगे हुए हैं। और पैनल आपको सिमेट्री कम लग रही होगी लेकिन सिमेट्री है। लेकिन इन पैनल में आपको बता देता हूँ 395 वाट के पैनल लगे हुए हैं विक्रम के और मोनोपर्क क्वालिटी में। और ऐसे ही 8 पैनल और लगे हुए हैं 375 वाट विक्रम कंपनी के मोनोपर्क क्वालिटी में। टोटल 16 पैनल है। तो टोटल इसकी वाटेज की जो कैपेसिटी बनती है वो है 6150 वाट के लगभग इनकी कैपेसिटी है। तो मैं वही कह रहा हूँ, अगर इतने कम पैनल से 7.5 हॉर्स पावर के पंप को चलाना होता है तो वो सिंगल एक्सिस ऑटो ट्रैकिंग सिस्टम के साथ चलाया जा सकता है, गर्मियों में भी और सर्दियों में भी, जो मैं कर देख चुका हूँ। तो चलते देखिए ये जो बाबा जी हैं जिनका जो पंप है। तो ये जो दीवार है आप देख रहे हो, इस दीवार में ही MS के स्ट्रक्चर को मैंने ड्रिल करके और नट बोल्ट के साथ कपलिंग किया हुआ है। और ये जो 2 स्पोर्ट्स आर्म देख रहे हो ये काफ़ी गहरे हैं। स्पोर्ट्स आर्म इनको पकड़े हुए रखते हैं, जिनमें बिल्कुल भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, अंधेरी में भी फर्स्ट क्लास चलते हैं। अभी ये आई थिंक मैं अभी आया हूँ, 10:05 के लगभग हो चुके हैं। तो अभी मैं आया ही हूँ। तो अभी ये पैनल आई थिंक घूम रहा है, कभी उधर आई थिंक उधर उस साइड को झुका है अभी। तो ये ऑटो ट्रैकिंग मोड पर ही लगा हुआ है। चलिए देखते हैं अंदर क्या क्या लगा हुआ है। और ये है इसका स्ट्रक्चर और ये हैं पैनल्स केबल अटैच है, सारे के सारे स्ट्रिंग में है, यानी कि सीरीज स्ट्रिंग है इनकी सारी। तो एक ये जो आप कंट्यूट देख रहे हो एल्युमिनियम की, इसमें मेरी सेंसर्स वायर्स हार्डवेयर पाइप्स वगैरह गए हुए हैं और जो जनरेटर की तार नीचे जा रही है। और ये जो दूसरी कंट्यूट देख रहे हो एल्युमिनियम की, इसमें 800 वोल्टेज तक की कैपेसिटी के लिए मैंने वायरिंग की हुई DC वायर्स जा रही हैं जो मेन्स आती हैं। तो आगे चलते हैं रूम के अंदर। तो सबसे पहले पानी का प्रेशर देख लीजिए। ये 7.5 हॉर्स पावर के पंप का पानी का प्रेशर है जो लगभग सुबह
10:10 के लगभग आप देख रहे हो। तो अभी इसके एम्पेयर चेक करते हैं। जी, ये जो मेरा सेटअप लगा हुआ है, अभी इसमें हम पहले एम्पेयर चेक करते हैं, बाकी बाद में देखते हैं। अभी हाँ, एक मिनट जी, ये ऑटो मोड पर चल रहा है और अभी एम्पेयर हैं इसके 8.6 8.5 एम्पेयर, लेकिन इसमें 1.4 एम्पेयर का एरर है। वो पंजाबी की वीडियो में आप देख सकते हो, वहाँ पर क्लैम्पोमीटर के साथ मैंने आपको बताया था। अभी अगर ये 8.6 एम्पेयर ले रहा है तो लगभग इसमें एम्पेयर जो होंगे वो लगभग होंगे 1.4 आप ऐड कर लीजिए तो ये बन जाएगा लगभग 11 एम्पेयर। तो 11 एम्पेयर सुबह 10:15 के आसपास ये ले रहा है। ये DC-EMC भी लगा हुआ है 1000 वोल्ट का। ये INVT है 5.5 किलोवाट का, INVT कंपनी का वेरिएबल फ्रिक्वेंसी कंट्रोलर जो सोलर पंप के लिए डिज़ाइन किया हुआ है। और ये चेंज ओवर है क्योंकि इनके पास जनरेटर सप्लाई भी है, तो अभी रात को कहीं इनको चलाना पड़े तो ये चेंज ओवर के साथ पंप को चला सकते हैं। आगे आपको बता देता हूँ जी नीचे क्या लगा हुआ है। सबसे पहले एक तो मेन रिक्वायरमेंट थी सोलर पंप को चलाना, वो हो गई। और नीचे जो है इनका UPS। इन लोगों की डिमांड थी कि हमारे पास मजदूर भी रहेंगे इस कमरे में, इस छोटे से कमरे में, तो उस मजदूर को चलाने के लिए पंखे की ज़रूरत है और लाइट की ज़रूरत है, लेकिन इनके पास किसी भी तरह का बिजली का कनेक्शन नहीं था। तो ये मैंने एक छोटा सा UPS लगाया हुआ है जो 800 वोल्टेज डायरेक्ट 800 वोल्टेज से ही DC से चलता है और बैटरी को लगभग 6 एम्पीयर मैक्सिमम से चार्ज कर रहा है। तो अभी आपको चला कर दिखा देता हूँ। तो ये जो पंखा चलता हुआ आप देख रहे हो, जो लाइट चलती हुई देख रहे हो, ये डायरेक्ट 800 वोल्टेज के साथ UPS जो लगा हुआ है वो बैटरी को चार्ज कर रहा है और छोटे से इन्वर्टर के साथ जो पंखा है और अप्लाइंसेस आपके चलते हुए दिख रहे हैं। तो ये भी अच्छी बात है। तो आगे ये आपको बता देता हूँ, ये वो सिस्टम है ऑटो ट्रैकिंग जो मैं खुद बनाता हूँ। 3 साल 4 साल की मेहनत है यार, बहुत मेहनत लगती है इसमें, लेकिन डिफरेंट वर्क है, रिक्वायरमेंट है फ्यूचर्स की। ये आप जो टैंक देख रहे हो इसमें एक हरी इंडिकेशन चल रही है। हरी इंडिकेशन का मतलब है कि ये अभी ऑटो मोड पर चल रहा है। ठीक है, आपको जानकारी देने के लिए मैं पास ले चलता हूँ। इसमें सिंथेटिक हाइड्रोलिक ऑयल पड़ता है जहाँ से फिलअप होता है। टोटल इसकी कैपेसिटी लगभग 4.5 लीटर है। 4.5 लीटर इसमें सिंथेटिक ऑयल पड़ता है। और ये इसका एक स्विचेस है, ये ऑन ऑफ स्विचेस है, तो जिससे ये अभी ऑटो मोड में चला गया, अभी मैनुअल मोड पर चला गया। तो ये स्विच ऑटो मोड और मैनुअल मोड के लिए है। और सेकंड, ये जो ऊपर का स्विच देख रहे हो, ये पुश बटन स्विच है। इस पुश बटन स्विच की हेल्प से मैं सोलर्स को ईस्ट की साइड उठा सकता हूँ और ऐसे ही इस डाउन स्विच से मैं सोलर्स को वेस्ट की साइड टोटली झुका सकता हूँ। ये मैनुअल स्विच इसलिए दिए गए हैं ताकि अगर आपकी सेंसर कभी ख़राब हो जाए, कोई पक्षी बैठ जाए या कोई और एरर आ जाए, तो आप मैनुअल मोड में पैनल्स को सूरज की तरफ, रिस्पेक्टिव सूरज की तरफ आप कर सकते हो। और जहाँ आपने किसी ने पेंट वर्क करना हो तो अपनी तरफ ये झुका सकते हो। ओके, तो ये इसका हाइड्रोलिक इनपुट और आउटपुट पाइप्स है। तो ये इसमें क्या है, इसमें टोटल मेरा मैक्ट्रॉनिक्स वर्क है जिसमें माइक्रो कंट्रोलर और गियर बॉक्स सिस्टम्स और छोटा सा एक हाइड्रोलिक पंप मैंने लगाया हुआ है, वो पंपिंग करके तेल कर, और जो ऊपर जैक लगे हुए हैं 2 जैक्स उनको उठा देता है। और जो सेंसर्स वायर्स हैं, ये सेंसर वायर जो है जो जैक की पोजीशन बताते हैं, जैक किन पोजीशन पर है, क्योंकि 2 जैक लगे हुए हैं उनकी पोजीशन बतानी पड़ती है इसको, उसके हिसाब से जो ऊपर नीचे करता है। ये जैक की पोजीशन बताता है। और ये जो एक शील्डर वायर्स देख रहे हो, ये सेंसर वायर्स है। ये जो सन्स की डायरेक्शन की पोजीशन बताता है, ये वो सेंसर वायर्स है। और ये हाइड्रोलिक की पोजीशंस वायर्स हैं, ये हाइड्रोलिक पाइप्स है। और एक आप ये जो वायर्स देख रहे हो जो अभी लगाई नहीं है, लेकिन ये जो वायर है ये एनीमोमीटर के लिए है। अभी आपको मैंने बाहर बताया था कि जहाँ पर अंधेरी बहुत आती है, तो अंधेरी में क्या होता है, जब ये किसी जैसे सूरज अभी निकला हुआ है तो धूप भी है, तो ये धूप के कारण ईस्ट की तरफ झुका हुआ है और उधर से अंधेरी भी आ जाए, तो इस एंगल में ये मैकेनिकली डैमेज कर सकता है पैनल्स को। लेकिन इसमें क्या है, इसमें मैंने एनेमोमीटर अभी लगाना है। एनेमोमीटर क्या करेगा, वो अंधेरी में विंड की स्पीड को सेंस करके, तो ये ऑटोमेटिकली पैनल्स को 10 मिनट के लिए, एक बार कमांड पकड़ेगा तो वो 10 मिनट के लिए पैनल को दोबारा ऐसी पोजीशन में ले जाएगा जहाँ पे इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा मजबूत होती है। ठीक है सर। तो अभी इनकी जो 2 रिक्वायरमेंट थी, नंबर 1 हमें ऐसा पैनल चाहिए जो बहुत कम्पैक्ट हो, उसके लिए मैंने ऑटो ट्रैकिंग लगाया। दूसरी इसकी रिक्वायरमेंट थी, हमें एक होम अप्लायंसेस चलाने के लिए एक छोटा सा यूपीएस भी चाहिए। वो जो रहा, वो इसके 65 एच की बैटरी से आप 11-12 घंटे लगातार इस पंखे को और 2 लाइटों को चला सकते हो।
तो प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं इन्वर्टर्स को जहाँ पे लगाता हूँ तो मेरे को कम से कम 2 पैनल और लगाने पड़ते, उसके साथ एक बैटरी चार्जर भी लगाना पड़ता। तो मेरे पास कुछ डिज़ाइन अवेलेबल है, मैं करता रहता हूँ ऐसे, क्योंकि मैंने स्कूटर वगैरह भी काफ़ी मैंने रिहर्सल कर चुका हूँ। तो वैसे इन्वर्टर को मैंने 800 वोल्ट जो INVT की सप्लाई आ रही है विशेष से इनपुट DC, उसी से मैं चार्ज करवा रहा हूँ। फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, जो 800 वोल्टेज DC जो भी वोल्टेज होती है वो बहुत ख़तरनाक होती है, इसमें इंसुलेशन का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो ये नॉर्मल कोई इंसान ऐसा करने की अगर सोचता है तो उसको कहता हूँ पहले अच्छी तरह स्टडी कर ले, ठीक है। तो आपको अभी बाहर ले चलता हूँ, अभी मैं दिखाता हूँ अभी क्या चल रहा है, अभी किस पोजीशन में है वो आपको दिखा देता हूँ। अभी मैंने ऑटोमेटिक बंद कर दिया, तो जिस भी डायरेक्शन में होगा भी उस डायरेक्शन में चला जाएगा। तो इसके बाद मैं क्या करूँगा, आपको पूरी मूवमेंट दिखाऊँगा जो कैसे वर्क करता है। तो उसके लिए मैं इसको वीडियो को पॉज करने वाला हूँ, और क्योंकि मैं इसको वेस्ट डायरेक्शन में मैनुअली लेकर जा रहा हूँ, थोड़ा सा दिखा देता हूँ। आप जो एक छोटी सी आवाज़ सुनाई दे रही होगी आपको, तो इससे क्या है जो पूरे वेस्ट की साइड मूव हो रहे हैं। इसके बाद मैं क्या करूँगा, आपको पोजीशन बताऊँगा वेस्ट की साइड जे किस एंगल पर झुका हुआ है। उसके बाद फिर मैं ऑटो ट्रैकिंग को ऑन कर दूँगा और जे धीरे धीरे ऊपर जाएगा और आपको पता लग जाएगा कि जे कैसे मूव हो रहा है। जी अभी मैंने जो डायरेक्शंस है जो वेस्ट की साइड मैनुअल मोड पर जाकर पूरी कर दी है। तो वेस्ट की साइड पे भी इसका जो एंगल विद रिस्पेक्ट टू सन बनता है वो भी 45 डिग्री बनता है। तो अभी आपको दिखा देता हूँ जी, अभी मैंने ऑटोमेटिक मोड पर कर दिया है 4-5 सेकंड पहले। तो ये ऑटोमेटिक मोड पर चल रहा है, अभी ये पंप कर कर उसको उठा रहा है। तो अभी आप अम्पेयर चेक कर सकते हो, इस वक्त 7.3 अम्पेयर चल रहे हैं। तो लगभग इसमें 1.2 अम्पेयर ऐड कर लीजिए। कहने का मतलब है जे 9.2 अम्पेयर के साथ पंप को चला रहा है। तो पंप का प्रेशर भी दिखा देता हूँ, ये देखिए अभी पंप का प्रेशर क्या है। तो अभी ये जब अलाइन कर लेगा अपने आप को सूरज की डायरेक्शन के साथ, तो इस पंप का प्रेशर भी इंक्रीज़ हो जाएगा। अभी ऊपर चढ़कर आपको दिखाता हूँ कि इसमें लगा क्या है। ये आप देख रहे हो एक मेटल का फ्रेम है। अभी आई थिंक जैक काफ़ी ऊपर उठ चुका है, जैक नियर अबाउट 7 फीट 14 से 16 इंच ऊपर उठ चुका है। आप धीरे धीरे देख रहे हो ये जैक बाहर निकल रहा है। तो ये अपने आप को सूरज की डायरेक्शन के साथ अलाइन करने की कोशिश कर रहा है। इसका जो सेंसर है वो आपको मैं दिखा नहीं पा रहा, क्योंकि वो पैनल्स के ऊपर लगा वो भी सेंटर में। तो अभी किसी एंगल से मैं आपको दिखा नहीं पा रहा, ठीक है जी। अभी नीचे चलता हूँ, धीरे धीरे जो मूव हो रहा है। आई थिंक 180 डिग्री पर आ चुका है। जी अभी ये 180 डिग्री से थोड़ा सा ज़्यादा उठ चुका है। अभी ये सूरज की डायरेक्शन के साथ अपने आप को अलाइन कर लेगा और फिर मैं आपको बताऊंगा इसके एम्पेयर कितने आते हैं। बताना चाहता हूँ कि ऑटो ट्रैकिंग का फ़ायदा क्या है। अभी ऑटो ट्रैकिंग का किसी को तो पता ही नहीं है। सोलर पंप लगा रहे हैं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लग रहे हैं। जो सामने आप जो डायरेक्शन देख रहे हो जो साउथ की डायरेक्शन है, तो मोस्टली जो पैनल लगते हैं वो साउथ की डायरेक्शन में लगते हैं। साउथ में क्या होता है, आपको एवरेज ईस्ट की और एवरेज वेस्ट की डायरेक्शन के साथ सनलाइट अवेलेबल हो जाती है, एवरेज। लेकिन अगर आपको मैक्सिमम सनलाइट हार्वेस्ट करनी हो तो आपको सूरज की तरफ ही अपने पैनल को मूवमेंट करवाना होगा। सूरज महाराज चलते हैं पूरब से लेकर पश्चिम की तरफ। तो मैंने इन पैनल की जो डायरेक्शंस है वो पूरब से और पश्चिम की तरफ रखी हुई है। अभी जो पूरब की तरफ झुक रहे हैं और पूरब की तरफ सूर्य देव हैं। अभी आई थिंक एंगल काफ़ी बढ़ चुका है, अभी और नीचे जाएगा, अभी 10-15 डिग्री और नीचे जाएगा। इन टोटल हाइड्रोलिक जैक की जो लेंथ है वो 7 फीट है, जैसे 7 फुट तक बाहर निकलते हैं और पैनल को 45 डिग्री पर लेकर जाकर सूरज की तरफ झुका देते हैं। मैक्सिमम एंगल जो इनका ईस्ट का है, ऐसे ही मैक्सिमम एंगल जो इनका वेस्ट का है वो 45 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू सन है। तो टोटल एंगल इनका 90 डिग्री रखा हुआ है, जिसके साथ आप एक ऑटो ट्रैकिंग के साथ लेस सोलर्स के साथ जो पंप को है वो सुबह यानी कि अगस्त के दिनों में आप सोलर्स को सनशाइन डे में सुबह 7 बजे से पहले या 7 बजे तक आप पंप को स्टार्ट कर सकते हो और अच्छे पानी के साथ। एवरेज आएगा लेकिन पानी आएगा जरूर। और इसके कंपैरिजन अगर हम नॉर्मल फिक्स साउथ डायरेक्शन की
पैनल की बात करें तो वो लगभग पैनल्स भी ज़्यादा होंगे, वाटेज भी ज़्यादा होगी, लेकिन तब भी वो 8 बजे से पहले आपको पंप को स्टार्ट नहीं कर सकता। तो ये जो पंप है आज की अगर दिन की बात करूँ तो ये सुबह 7 बजे स्टार्ट हो जाएगा और शाम को 6:45 बजे तक चलता रहेगा, जो अगस्त के दिन की बात कर रहा हूँ। तो लेकिन पानी कम हो जाता है 6 बजे के बाद शाम को, लेकिन चलता रहता है। ख़ास बात है, ये चलता रहता है, तभी एम्पेयर देता रहता है। अभी ये जो मैंने आपको अंदर सेटअप दिखाया, ये जो सेटअप है ये पहले जनरेटर से चलाते थे। तो जनरेटर से जब 7.5 हॉर्स पावर का पंप चलाते हैं तो उससे ये एम्पेयर लेता है मैक्सिमम 11.4, 11.4 से लेकर 11.6, जो पहले मैंने मेयर किए थे अपने क्लैंपर मीटर के साथ। माफ़ी चाहता हूँ, आज क्लैंपर मीटर नहीं लेकर आया, भूल गया। तो लेकिन ये जो सोलर पैनल जब मैक्सिमम सनशाइन अवेलेबल होती है दोपहर के टाइम इन दिनों में, तो ये INVT का जो सोलर BFD लगा हुआ है ये मैक्सिमम करंट ड्रा करके देता है 7.5 हॉर्स पावर के पंप को 13। तो ये 13 मैक्सिमम आज तक के रिकॉर्डेड अम्पेयर्स हैं जिससे से पंप ये चलता है रेगुलर, उससे ये काफ़ी प्रेशर देता है। अभी ये जो अम्पेयर है, अभी सूर्य के साथ ऑटो ट्रैकिंग कर चुका है, तो अभी ये अम्पेयर निकालेगा लगभग 11 अम्पेयर, जो इसके एवरेज अम्पेयर है 11 से 12 अम्पेयर ये एवरेज निकालता है। और 13 अम्पेयर ये 12 से लेकर 3 बजे के बीच में ये 13 अम्पेयर जो बिल्कुल फ्लैट होता है, सूर्य की लाइट बिल्कुल सीधे पड़ रही होती है, तो तब ये 13 एम्पेयर निकाल देता है। तो आप सबको बस हिंदी में एक वीडियो बनानी थी और कोई मोटिव नहीं था। जिन लोगों को समझ नहीं लग रही ऑटो ट्रैकिंग क्या होता है, कैसे चलता है, वो कैसे डिज़ाइन किया गया है, जो उन लोगों के लिए ये एक छोटा सा प्रोजेक्ट है। तो चलिए अगला प्रोजेक्ट जब मिलेगा बनाऊँगा, वो भी आई थिंक डिफरेंट ही होगा। मैं डिफरेंट टास्क चैलेंज लेकर चलता हूँ, तो मेरे को इसी में इंटरेस्ट है। छोटी सी जॉब है और साथ में जो मैं शौक़ के तौर पर एक काम करता हूँ। चलिए धन्यवाद जी, आप सबके लिए देखने के लिए एक बार से शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। और आज़ादी की कल 15 अगस्त है, तो आज़ादी के दिवस पर आपको हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। अभी ये पैनल पूरा सूरज की तरफ टिक चुका है। अभी आपको एम्पेयर चेक करवाता हूँ, माफ़ कीजिएगा, अभी आपको एम्पेयर भी चेक करवाता हूँ। जी अभी देख रहे हो आप पंप का प्रेशर, और अभी आपको एम्पेयर भी दिखाता हूँ। जी ऑटो ट्रैकिंग हो जाने के बाद एम्पेयर हैं 8.5 एम्पेयर INVT पर, और इसमें 1.4 से 1.6 एम्पेयर ऐड कर लीजिए, वो एरर है इसका। 1.4 ऐड करेंगे तो लगभग 10 और 10.2 के आसपास ये एम्पेयर ले रहा है। पंप 10.4 एम्पेयर के आसपास एम्पेयर ले रहा है। धन्यवाद।